हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट पे। बच्चों, आज हम एचएसएससी और एचपीएससी रिलेटेड परीक्षाओं से वन लाइनर क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये हमारा 100 क्वेश्चन का सेट रहेगा। तो हमारी वीडियो को बच्चों लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालें आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं भाई। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इस जो 100 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करवाएंगे हम, इनकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों, हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था भाई 9 जुलाई 1970 को। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ पर लगता है? ये सूरजकुंड फरीदाबाद हो जाएगा। और ये जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है, इसका आयोजन प्रतिवर्ष 1 से 15 फरवरी तक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? वो हमारे पंडित लक्ष्मीचंद जी। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा हमारा गुड़गांव में। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान अपना रहेगा यमुनानगर में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र ये अपना भारसा दोन कुरुक्षेत्र में। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हमारा कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में। तो बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? झाबुआ रेवाड़ी में। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बिनोड़ा गुड़गांव में। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारा कहाँ पे स्थित है? जाटपाली महेंद्रगढ़ में। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। हरियाणा किस अक्षांश में स्थित है? तो भाई जो हरियाणा है 27.39 डिग्री से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, हरियाणा किन देशांतरों के बीच है? तो देशांतर हमारा 74 डिग्री 28 सेकंड से लेके 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। हरियाणा नदी कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो हरियाणा का जो पूर्वी सीमा है उस पर कौन सी नदी है? यमुना नदी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम से रखे गए हैं? तो भाई जो हरियाणा है एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिनके पर्यटन स्थल पक्षियों के नाम से रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी हमारी? 2,53,51,000 के लगभग है भाई ये। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात कितना था भैया? 877 था। अब लगभग ये 904 से 907 के बीच हो चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी भाई? जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति 1000 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? तो ये मिलाया था भाई 1858 में। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया? तो ये जेसी आयोग रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं को प्रति 1000 पुरुषों पर सबसे कम है? तो हरियाणा के अंदर जो लिंग अनुपात है वो सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 22, रजिया बेगम का कत्ल कहाँ पर हुआ? तो रजिया बेगम का कत्ल हुआ था भाई कित्थड़ में। रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ था? 1240 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस किस के बीच में लड़ा गया। 25वां क्वेश्चन हमारा,
पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। जो हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे वो आपको यहीं पे मिल गया भाई। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। शेर शाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता था? अभी शेर शाह सूरी का महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर। अब है शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ पे है? नारनौल में है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? हेमू और अकबर के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई? अकबर की। किन्हें बागड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है? तो बागड़ा डैम का जन्मदाता चौधरी छोटू राम को। हरियाणा में कितने मंडल है? हरियाणा में पहले 4 मंडल थे, अब 6 हो गए हैं। करनाल और फरीदाबाद नए मंडल बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो गुरुग्राम के अंदर गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ आते हैं। अम्बाड़ा मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? अम्बाड़ा मंडल में अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। रोहतक मंडल में कौन से जिले आते हैं? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। हिसार में कौन कौन से जिले आते हैं? हिसार मंडल में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना तब कितने जिले थे? तब 7 जिले थे भाई। कौन से थे? अम्बाड़ा, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल। से इसको याद करने की ट्रिक है भाई, इसको बोलते हैं हम घर घर जेके में। जी माने गुरुग्राम, एच माने हिसार, ए माने अम्बाड़ा, आर माने रोहतक और जे माने जींद और यहाँ पे के हमारा रहेगा करनाल और एम से रहेगा महेंद्रगढ़। घर जेके में। अब क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं भाई। हरियाणा का 21वां जिला कौन सा बना है? पलवल बना है भाई 13 अगस्त 2008 को। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर से नहीं लगता? तो महेंद्रगढ़ के नारनौल का। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 2035 करोड़ की लागत से कहाँ बनने जा रहा है? ये बन रहा है बना बाड़सा झज्जर के अंदर। हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? गोरखपुर, फतेहाबाद में। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। हमारा टारगेट 500 का है, तो बच्चों अगले एक हफ्ते के अंदर आप हमारे 500 सब्सक्राइब करवाइए। ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है भाई? कर्णम मल्लेश्वरी को ओलंपिक में पहला एकल स्पर्धा पदक मिला है। 44 की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये 20वां गलत है भैया। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा कौन सा स्थान हरियाणा का 21वां स्थान है। पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको जो हम आपको एक क्वेश्चन करवा रहे हैं इनकी पीडीएफ मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 45 है, हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है? चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष माना जाता है। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा बनाया हुआ 2010 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लेते हैं। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर स्थित है। हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो हरियाणा के जो दक्षिणी भाग में पहाड़ियाँ स्थित है वही वो अरावली पहाड़ियों का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन से हुआ? तो 17वें संविधान संशोधन से हरियाणा का गठन हुआ है। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में स्थित हुआ? 17वें राज्य के रूप में हरियाणा राज्य। उसके अंदर वनों का क्षेत्रफल कितना भी? 1559 वर्ग किलोमीटर, और यह धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? पानीपत में। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ पे है? रेवाड़ी में। और घंटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? वही रेवाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो भाई सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ पे होती है? महेंद्रगढ़ में। अब भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? भाई 1937 में। और जो नाहर सिंह स्टेडियम है
वो हमारा कहाँ पे है, फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 58 है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1967 में, दूसरी बार हुआ था 1977 में, और तीसरी बार हुआ था 1991 में। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक कार्यक्षेत्र बनाया था? भाई उन्होंने हिसार को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? तो कुरुक्षेत्र में की गई थी। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए थे? करनाल और फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 62 है, 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जो हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ किया गया? गुड़गांव में। क्वेश्चन नंबर 63, पंचायत चुनाव में भाग लेने वाली महिलाएं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? भाई 8वीं पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया? भाई हरियाणा में फ्री शौचालय बना के दिया जाता है गरीब लोगों को। और भाई आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको ये PDF मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है आप तक अच्छा डाटा लेके आने के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भाई साक्षी मलिक। और क्वेश्चन नंबर 66 है, हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के लिए कितनी राशि दी जाती है? भाई जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आया तो उसको 6 करोड़ दिए जाते हैं, सिल्वर के लिए 4 करोड़ और ब्रॉन्ज के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है। गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल में किस राज्य में बनाया गया? भैया हरियाणा में बनाया गया था, और ये 2015 के अंदर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजना बैंक खातों में थारी पेंशन थारे किस नाम से स्टार्ट की गई थी? भैया थारी पेंशन थारे पास, और ये 2014 और 15 की बात है ये भी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, हरियाणा का कितना क्षेत्रफल NCR के अंडर आता है? तो ये आता है भाई 57%। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा, हरियाणा के कितने जिले NCR के अंतर्गत आते हैं? तो ये 14 जिले आते हैं, और 28,545 किलोमीटर का एरिया ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लेते हैं वही, हरियाणा का कौन सा शहर मिलीनियम सिटी है? तो गुड़गांव को मिलीनियम सिटी कहा जाता है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पे? वही पिंजौर में। पहली CNG ट्रेन हमारी कब चली थी? वही ये कहाँ पे चलाई गई थी? रेवाड़ी में। अब हम क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लेते हैं, हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? भाई 10,000 रुपये। हीरो मोटरकॉप का कारखाना दारूहेड़ा रेवाड़ी में है। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है? भाई क्वेश्चन नंबर 676 से झज्जर के जहारजगढ़ में लगता है, भाई झज्जर जिले में जहाजगढ़ नामक स्थान पर है। अब है भाई क्वेश्चन नंबर 77, प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? भाई रेवाड़ी का रहने वाला था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, उसकी स्थापना कब हुई? भाई 1919 में। ये भाई जो हमारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाई हम आपको कंप्लीट दिखाने वाले हैं हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के बारे में। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ये कंप्लीट डाटा आप इसको रीड कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम भाई दिखाते चल रहे हैं आपको। ये रहेगा हमारा, इसके बाद ये रहेगा। वैसे भी आपको हम PDF तो प्रोवाइड करवा ही देंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भाई, उस पर PDF तो आपको मिल ही जाएगी, स्क्रीनशॉट की वैसे नीड भी नहीं रहेगी फिर। क्वेश्चन नंबर 79 की बात कर लेते हैं, बड़खल झील कहाँ पे है? भाई फरीदाबाद में। हरियाणा में कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भाई यमुनानगर। तो क्वेश्चन नंबर 80 का यमुनानगर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 81 की, जो ऐतिहासिक स्मारक है राय मुकुंद दास का छाता या बीरबल का छाता, ये कहाँ पे? अपना नारनौल में। प्रसिद्ध कवि सूरदास की जन्म स्थली क्या है? सी ही फरीदाबाद।
सम्राट अशोक का जो टोपरा स्तंभ अभिलेख है वो हरियाणा के किस स्थान पर है भाई, वो है यमुनानगर में। तो टोपरा से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है भाई, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। क्वेश्चन नंबर 85, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 1.3534% है भाई ये। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर लेते हैं। हथनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में और किस नदी पर है? ये यमुनानगर में यमुना नदी पर है भाई। क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर लेते हैं। हरियाणा में मारुति कारें कहाँ पे बनती है सबसे ज़्यादा? गुड़गांव में। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 89 पे। महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जो भी हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं भाई, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन है भाई? गुड़गांव है। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में कौन है? रेवाड़ी। हरियाणा के श्री कौन कहलाते हैं भाई? नेकीराम शर्मा। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 93, हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस के लिए प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की मुर्रा नस्ल प्रसिद्ध है भाई। क्वेश्चन नंबर 94, शीतला माता मंदिर कहाँ पर बना? गुड़गांव में। क्वेश्चन नंबर 95, विशाल हरियाणा पार्टी किसने स्थापित की थी भाई? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी विशाल हरियाणा पार्टी। अब भाई सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो बनावली है वो कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। और ये बनावली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 97 है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा भाई? सिरसा। क्वेश्चन नंबर 98, सिंधु सभ्यता का केंद्र मिथाथल किस जिले में? भिवाड़ी में। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे भाई? पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100, थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो ये हर्षवर्धन की राजधानी थी। आप बेटा हमारी वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। और बेटा एक सब्सक्रिप्शन ही एक ऐसा नंबर होता है जो टीचर का मोटिवेशन का काम करता है। तो हम आपसे एक सब्सक्रिप्शन ही मांग रहे हैं और देखो हम आपको कितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेटा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, आगे कोई ना कोई आपकी भी गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लगेगी।